हेलो गाइज, आर एजुकेशन क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज अपन पार्ट 4 कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एक परिचय 100 प्रश्न सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बीकानेर की स्थापना राव बीका ने कब की थी? बीकानेर की स्थापना राव बीका ने कब की थी? 1459, 1453, 1488, 1478। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1488। 1488 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करणी माता देशनोक बीकानेर के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करणी माता देशनोक बीकानेर में है, इसके मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव लूणकरण, राव बीका, राव जेतसी, राव कल्याणमल। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राव बीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोसी का युद्ध कब हुआ था? ढोसी का युद्ध कब हुआ था? 1546, 1536, 1526, 1516। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1526। 1526 में हुआ था ढोसी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर का कौन सा शासक ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभिमीरा से लड़ता हुआ मारा गया? बीकानेर का कौन सा शासक था जो ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब थे अभिमीरा, उनसे लड़ता हुआ मारा गया? राव बीका, राव लूणकरण, राव जेतसी, राव कल्याणमल। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राव लूणकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीठू सूजा, बेठू ने बीठू सूजा, बीठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसी छंद में कलयुग का कर्ण किसे कहा है? ऑप्शन नंबर 1 है राव लूणकरण, राव बीका, राव कल्याणमल, कल्याणमल। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राव लूणकरण। राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है बीठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसी छंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचंद चंद्र वंशोत कीर्तनम काव्य नामक ग्रंथ में किसकी तुलना कर्ण से की गई है? कर्ण। कर्मचंद्र वंशोत कीर्तन काव्य में किसकी तुलना कर्ण से की गई है? राव लूणकरण, राव बीका, राव कल्याणमल, जेतसी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राव लूणकरण की तुलना कर्ण से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव जेतसी ने कब काबुल के मुगल बादशाह कामरान जो हुमायूं का भाई था उनको पराजित किया था? राव जेतसी ने कब काबुल के मुगल शासक कामरान जो हुमायूं का भाई था इसको कब पराजित किया था? 1532, 1537, 1540, 1534। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1534। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहेबा पाएबा का युद्ध कब हुआ जिसमें राव जेतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया? साहेबा पाएबा का युद्ध कब हुआ जिसमें राव जेतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था? 1535, 1526, 1541, 1547। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1541। 1541 को राव जेतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ मारा गया। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था, बीकानेर का कौन सा शासक था वो? राव लूणकरण, राव बीका, राव कल्याणमल, जेतसी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राव कल्याणमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने ग्रीष्मेल युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया था? 1544 में हुआ था ग्रीष्मेल का युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। तो इसमें बीकानेर का कौन सा शासक था जो शेरशाह की तरफ से मालदेव के विरुद्ध इसमें भाग लिया था? राव लूणकरण, राव बीका, राव कल्याणमल, राव जेतसी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राव कल्याणमल। इसने शेरशाह की तरफ से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के शासक राव कल्याणमल से संबंधित सही कथन है। इसने बटनेर के किले पर अधिकार किया तथा 1570 में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी इन्होंने। 1570 में नागौर दरबार हुआ था जिसमें इन्होंने
कल्याणमल ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऑप्शन 2 है कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। पहला राठौड़ शासक था ये कल्याणमल, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला। ऑप्शन 3 है कल्याणमल के 2 पुत्र थे राय सिंह, पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का शासक बनाया था, नियुक्त किया था। वहीं दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था जिसने बेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ लिखा था। 2 पुत्र थे इसके, राय सिंह और पृथ्वीराज। तो राय सिंह को 1572 में जोधपुर का शासक नियुक्त किया था अकबर ने, और दूसरा पृथ्वीराज अकबर के दरबार में रहता था, कवि था, उसने बेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ भी लिखा था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट है, उपयुक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1572 में राय सिंह किस उपाधि के साथ बीकानेर का महाराजा बना? राजकेसरी, महाराजा, महाराजाधिराज, मिर्जा राजा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराजा धीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया जिसके दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई? राव कल्याणमल, राव राय सिंह, राव करण सिंह, सभी। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 राय सिंह। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था जिसमें जयमल और फत्ता की पाषाण पत्थर की मूर्तियां लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण किसे कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण की संज्ञा किसे दी है? राव कल्याणमल, राव राय सिंह, राव करण सिंह, राव लूणकरण। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राव राय सिंह। इनको राजपुताने का कर्ण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर नागौर के शासक अमर सिंह से बीकानेर के किस शासक का युद्ध हुआ जो मतिरे गिराड़ के नाम से जाना जाता है? तो नागौर के शासक अमर सिंह से बीकानेर के किस शासक का युद्ध हुआ? अमर सिंह और कौन से दूसरा शासक था जिसके बीच मतिरे गिराड़ हुई थी? राव कल्याणमल, राव राय सिंह, राव करण सिंह, राव लूणकरण। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राव करण सिंह। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ रहा मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने किन पुत्रों को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा? मुगल उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा था, उसमें कर्ण सिंह तटस्थ रहा पर औरंगजेब की तरफ पलड़ा भारी उसकी जीत होते हुए देख अपने पुत्रों को औरंगजेब की तरफ भेजा। तो कौन से पुत्र थे इसके, किन किन को भेजा था? पृथ्वी सिंह एवं पदम सिंह, पदम सिंह एवं केसरी सिंह, केसरी सिंह एवं पृथ्वी सिंह, उदय सिंह एवं पदम सिंह। तो इसमें राइट आंसर होगा कर्ण सिंह के बेटे थे ऑप्शन नंबर 2 पदम सिंह व केसरी सिंह। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ है सुख सप्तती, इसमें जांगलदर बादशाह बीकानेर के किस शासक को कहा गया है? चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ है सुख सप्तती, इसमें जांगलदर बादशाह बीकानेर के किस शासक को कहा है? राव कल्याणमल, राय सिंह, राव करण सिंह, राव लूणकरण। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राव कर्ण सिंह। कर्ण सिंह को जांगलदर बादशाह की उपाधि दी गई है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण सिंह व उनके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने क्रमशः कौन से ग्रंथ लिखे थे? साहित्य, कल्पद्रुम व कर्णभूषण और काव्यडाकिनी। कर्णभूषण व साहित्य भूषण दोनों सही दोनों गलत। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्ण सिंह का ग्रंथ है साहित्य कल्पद्रुम और गंगानंद मैथिल का ग्रंथ है कर्णभूषण और डाक्य काव्य। ये दोनों ग्रंथ गंगानंद मैथिल के और साहित्य कल्पद्रुम कर्ण सिंह का है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक व चौहानों का आदि पुरुष था? वत्सराज, वासुदेव, अजयराज, अर्णोराज। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विग्रहराज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। इनकी विजयों का उल्लेख कौन से लेख में? विग्रहराज द्वितीय था चौहानों का एक शक्तिशाली शासक था। इनकी विजयों का उल्लेख कौन से लेख में? अजमेर लेख, हर्षनाथ लेख, विग्रहराज लेख, सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हर्षनाथ लेख में विग्रहराज द्वितीय की विजयों का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ किस शासक की उपाधि वेरीघट्ट शत्रु संहारक मिली है? पृथ्वीराज विजय जयानक का है। इसमें किस शासक की उपाधि वेरीघट्ट मिलती है? वेरीघट्ट का मतलब है शत्रु संहारक। वासुदेव, विग्रहराज द्वितीय, गोविंद तृतीय, अजयराज। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गोविंद तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजयराज ने अजमेरू या अजमेर नगर कब बसाया था तथा चांदी व तांबे के सिक्के चलाए जो अजय प्रिय धर्म कहलाए? तो ये अजमेर नगर कब बसाया था अजयराज ने, और उस टाइम चांदी व तांबे के सिक्के भी चलाए थे जो अजय प्रिय धर्म कहलाए थे। 1233, 1114, 1113, 1234। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1113 में अजमेर नगर बसाया था अजयराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में आनासागर झील एवं पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर में तो आनासागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर, इनका निर्माण किसने करवाया था? अजयराज, अर्णोराज, वासुदेव, गोविंद तृतीय। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्णोराज ने आनासागर झील व वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने खरतगरच के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया था? तो किस शासक ने खरतगरच के अनुयायियों को भूमि दान दिया था? अजयराज, अर्णोराज, वासुदेव, गोविंद तृतीय। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्णोराज ने खरतगरच के अनुयायियों को भूमि दान दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघोष व धर्मघोष किस शासक के प्रकांड विद्वान थे जिनको उसने सम्मानित किया था? देवघोष और धर्मघोष किस शासक के प्रकांड विद्वान थे किस शासक के समय? अजयराज, अर्णोराज, वासुदेव, गोविंद तृतीय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्णोराज के समय के प्रकांड विद्वान थे देवघोष और धर्मघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया? यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान था। कौन सा पहला चौहान था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था? ऑप्शन है अजयराज, अर्णोराज, वासुदेव, विग्रहराज चतुर्थ। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विग्रहराज चतुर्थ था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ को किसने कवि बांधव की उपाधि दी थी? जगदेव, जयानक भट्ट, बाण भट्ट, दशरथ शर्मा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जयानक भट्ट ने कवि बांधव की उपाधि दी थी विग्रहराज चतुर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेली व ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ क्रमशः किसके हैं? हरिकेली और ललित विग्रहराज जयानक व विग्रहराज के, सोमदेव व जयानक के, विग्रहराज चतुर्थ व सोमदेव के, बिसलदेव व जयदेव की। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विग्रहराज का ग्रंथ है, विग्रहराज की रचना है हरिकेली और सोमदेव की है ललित विग्रहराज। तो क्रमशः ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर किस नाटक की पंक्तियां खुदवाई? संस्कृत पाठशाला बनाई थी विग्रहराज चतुर्थ ने, तो वहाँ पे उस पाठशाला में वहाँ की दीवारों पर किस नाटक की पंक्तियां खुदवाई गई थी? बिसलदेव, रासो, हरिकेली, ललित विग्रहराज, कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हरिकेली नाटक है, इसकी पंक्तियां खुदवाई गई थी अजमेर संस्कृत पाठशाला पर। ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ ने के मूल्यांकन में किसने लिखा कि उसकी महत्ता निर्विवाद है?
क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता। यह कथन किसका है? विग्रहराज चतुर्थ के लिए। सोमदेव, डॉक्टर दशरथ शर्मा, अबुल फजल, जयानक। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर दशरथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है जिसने लिखा कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता नहीं है। यह किसने कहा था? जो पृथ्वीराज विजय का लेखक था, विजय का। ऑप्शन 1 है जयानक, ऑप्शन 2 है सोमदेव, ऑप्शन 3 है दशरथ शर्मा, ऑप्शन 4 है चंद्रबरदाई। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जयानक। जयानक ने ये बात लिखी थी कि कवि बांधव की उपाधि अब निरर्थक हो गई, विग्रहराज की मृत्यु हुई थी तब, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता नहीं रही। ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलहोर ने किसकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए लिखा कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। कालिदास और भवभूति के समान बताया है किलहोर ने। तो किस शासक को बताया है? ऑप्शन 1 है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन 2 है पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन 4 है अजयराज, ऑप्शन 3 है अजयराज, ऑप्शन 4 है अरुणराज। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विग्रहराज चतुर्थ। किलहोर ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना की है कालिदास, मतलब इनके समान बताया कालिदास और भवभूति, किलहोर ने बताया था ये, किलहोर। तो एक राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित सही कथन है। ऑप्शन 1 है शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बने थे। इनकी माता थी कर्पूरी देवी, वो इनकी संरक्षिका थी, क्योंकि ये अल्पायु में भी शासक बन गए थे। 1182 ईस्वी में इसने सतलज प्रदेश के भंडारकों को परास्त किया था। 1182 में महोबा के चंदेल शासक को पराजित किया था, जिसमें प्रसिद्ध वीर आला और उदल लड़ते हुए मारे गए। तो ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में तो गोरी को उसने पराजित कर दिया, मगर 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ, जिससे चौहान राज्य का तो पतन हुआ ही, भारत में तुर्की शासक की नींव पड़ी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस शासक के लिए हैं? मोहम्मद गोरी के साथ कौन पराजित हुआ था दूसरे युद्ध में? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज, अजयराज। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वीराज तृतीय। और मोहम्मद गोरी, इनके बीच हुआ था तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में जीत गए थे, द्वितीय युद्ध में हार गए थे। तो ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि नहीं है। जयानक, चंद्रबरदाई, सोमदेव या उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, सोमदेव। ये विग्रहराज चतुर्थ का है, विग्रहराज चतुर्थ इनका दरबारी कवि है। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया था, परंतु पृथ्वीराज वहां पहुंच चुका था। वह संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर किस ओर प्रस्थान किया? जब संयोगिता स्वयंवर चल रहा था तब पृथ्वीराज को वहां आमंत्रित नहीं किया था, उसकी मूर्ति लगाई थी गेट पे, तो संयोगिता ने उसके गले में ही, मूर्ति के गले में ही जाके माला डाल दी थी, और फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान वहां आ गया था। तो वो संयोगिता को अपने साथ लेकर कहाँ गया था? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, भद्राजून। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अजमेर की ओर प्रस्थान किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता किसने स्वीकार की है? रोमिला था, पर लोग किसने सही माना है उसको? डी डॉक्टर RS त्रिपाठी,
CV वैद्य, गोपीनाथ शर्मा, उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, CV वैद्य और गोपीनाथ शर्मा ने स्वीकार किया है उसकी कथा को सत्य। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज किसका पुत्र था? रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना 1194 में की थी गोविंदराज ने। तो ये किसका पुत्र था? विग्रहराज चतुर्थ का, हमीरदेव चौहान का, पृथ्वीराज तृतीय का, अजयराज का। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज। गोविंदराज पृथ्वीराज का पुत्र था जिसने 1194 में रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः वाल्हन, प्रहलादन और वीरनारायण पवार किसके उत्तराधिकारी थे? किसके बाद में क्रमशः वाल्हन, प्रहलादन और वीरनारायण पवार उत्तराधिकारी बने? ऑप्शन 1 है पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन 2 है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन 3 है गोविंदराज, ऑप्शन 4 है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गोविंदराज। इन्होंने 1194 में रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। इनके बाद वाल्हन, प्रहलादन और वीरनारायण क्रमशः इनके उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन ने कब रणथंबोर पर आक्रमण किया तथा परंतु उसको सफलता नहीं मिली? जलालुद्दीन ने कब आक्रमण किया था? 1282, 1391, 1291, 1282। ऑप्शन 3 राइट है 1291 में जलालुद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था परंतु उसको सफलता नहीं मिली थी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। यहाँ पे 1301 में हुआ था साका, अलाउद्दीन खिलजी के समय उसने किया था जब आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर के किस शासक ने मोहम्मद शाह व केहबरू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया था? मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण दी थी जिसके कारण दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया था। किस शासक ने दी थी रणथंबोर के ने? गोविंदराज, वीरनारायण, हमीरदेव, जैत्र सिंह। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमीरदेव चौहान ने मोहम्मद शाह और केहबरू को रणथंबोर में शरण दी थी जिससे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया था उसने, और 1301 में साका हुआ था। हमीरदेव और इनकी पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर चौहान वंश के बारे में सही कथन है। 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन ने हमीरदेव के सेनानायक रणमल और रतिपाल को किले का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। हमीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है, इसमें उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। ऑप्शन 1 है हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य ने लिखा था, हमीर रासो जोधराज ने लिखा था, हमीरठ चंद्रशेखर ने लिखा था, उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य का है, हमीर रासो जोधराज का है, हमीरठ चंद्रशेखर का है, उपयुक्त सभी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह सवन सत पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। उपयुक्त पंक्तियां किस शासक से संबंधित है? पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, हमीरदेव चौहान, गोविंदराज तृतीय। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हमीरदेव चौहान के बारे में ये सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीरठ चढ़े न दूजी बार। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था जिसने 1181 में इस राजवंश की नींव डाली थी? 1181 में कौन था जालोर के चौहान वंश का संस्थापक? अजयराज, कीर्तिपाल, कान्हड़देव, अक्षय कीर्ति। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कीर्तिपाल। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था, 1181 में इन्होंने इस राजवंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार कछवा कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से यह कूर्म वंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में उन्हें कछवाहा कहा जाने लगा?
किसके अनुसार बताया कि ये रघुवंशी नामक संतति होने से कुंभवंशीय कहलाने लग गई। कर्नल जेम्स टोड, दशरथ शर्मा, सूर्यमल मिश्रण, गोपीनाथ शर्मा। तो इसमें राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3 सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछवाहा की प्रथम राजधानी रही है दौसा, जमवारामगढ़, आमेर, जयपुर। तो इसमें राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 दौसा। कछवाहों की प्रथम राजधानी है दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जमवारामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? जमवारामगढ़ को किसने राजधानी बनाया था? दुल्हे राव, राय, कोकिलदेव, भारमल, अकबर। तो इसमें राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 दुल्हे राय। दुल्हे राय ने जमवारामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उसको अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1207 में आमेर में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? दुल्हे राय, कोकिलदेव, भारमल, अकबर। तो इसमें राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 कोकिलदेव। कोकिलदेव ने आमेर को राजधानी बनाया था और दुल्हे राय ने जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाया था। वहाँ भी मीणाओं को परास्त किया था और यहाँ भी मीणाओं को परास्त किया था आमेर में कोकिलदेव ने। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे कालांतर में मरियम उजमानी के नाम से जाना गया, का विवाह अकबर के साथ कब किया था? भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया था? 1260, 1262, 1268, 1267। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1262 में सांबर में विवाह किया था ये। ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के भगवान दास से संबंधित सही कथन है। 1573 में आमेर की गद्दी पर बैठे थे। 1585 में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था। 1589 में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हुई थी। सभी सही। तो इसमें राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 सभी सही है। 1573 में गद्दी पर बैठे थे और 1585 में जहांगीर के साथ विवाह किया था अपनी पुत्री मानबाई का, और 1589 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आमेर का शासक अकबर के नवरत्नों में शामिल था? भगवान दास, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 मान सिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल था आमेर का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान सिंह ने किन मुगल सम्राटों की सेवा की? किन मुगल सम्राटों की सेवा की थी? जहांगीर व औरंगजेब, अकबर व जहांगीर, अकबर व औरंगजेब, औरंगजेब व हुमायूं। तो इसमें राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 अकबर व जहांगीर की सेवा की थी मान सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान सिंह के बारे में सही कथन है। सही कथन कौन सा है? गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मान सिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेके भेजा था। दूसरा प्रस्ताव लेके गया था जमा भट्टो। महाराणा प्रताप के पास जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। तो दूसरे नंबर पे ये दूसरा प्रस्ताव लेके गया था मान सिंह। 1576 में भारतीय के लिए अकबर की सेना का नेतृत्व किया। 1576 में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। उसमें हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किया था इन्होंने। ऑप्शन 2 है, अकबर ने फरजंद बेटा की उपाधि दी थी और 7000 का मनसब दिया था इनको। और मान सिंह की मृत्यु 1614 में इलिचपुर में हुई थी। तो इसमें सारे राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, सभी सही। 1573 में ये महाराणा प्रताप के पास दूसरा प्रस्ताव लेके गया था संधि का, और 1576 में हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। अकबर ने इस फरजंद की उपाधि दी थी मान सिंह को और 7000 का मनसब दिया था, और इनकी मृत्यु 1614 में इलीचीपुर में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान प्रकाश व मान सिंह कीर्ति क्रमशः किसके ग्रंथ है? मान प्रकाश और मान सिंह कीर्ति क्रमशः किसके ग्रंथ है? मान सिंह व विद्याधर, मुरारीदान व मान सिंह, मुरारीदान व जगन्नाथ है यहाँ पे, जगन्नाथ व मुरारीदान।
तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मुरारीदान व जगन्नाथ। मान प्रकाश नामक ग्रंथ मुरारीदान का है और मान सिंह कीर्ति जगन्नाथ का है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमेर के किस शासक ने 3 मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त किया था? कौन सा आमेर का शासक था जिसने 3 मुगल सम्राट थे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त किया था? मान सिंह, भगवान दास, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मिर्जा राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्जा राजा जय सिंह शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत में कब गया था? 1623, 1630, 1636, 1652। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर गया था जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय सिंह ने किसके विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे? हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। किसके विरुद्ध अभियान पे जाते समय ये कहा था? शिवाजी, शाहजी, शिवचंद्र, उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शिवाजी। शिवाजी के विरुद्ध जब अभियान पर गए थे तब ये बात कही थी कि हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई? 1662, 1665, 1663, 1666। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1665। 1665 में हुई थी जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना बिहारी ने की थी। इसका आश्रयदाता था बिहारी का आश्रयदाता किसका आश्रयदाता था वो? इसका नहीं किसका। बिहारी जी किसके आश्रयदाता थे जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की थी? मान सिंह, भगवान दास, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मिर्जा राजा जय सिंह के वो इनके आश्रय में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने जय सिंह प्रथम का नाम सवाई जय सिंह रखा यानी सवाई जय सिंह की उपाधि दी थी? शाहजहां, भगवान दास, औरंगजेब, अकबर। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 औरंगजेब ने दी थी सवाई की उपाधि और मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। तो इसमें ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकारी युद्ध में आमेर के किस शासक ने आजम का पक्ष लिया मगर जाजव के युद्ध में मुअज्जम विजय रहा? आजम का पक्ष लिया था किस शासक ने परंतु आजम तो विजय नहीं रहा और मुअज्जम विजय रहा और ये जाजव का युद्ध हुआ था 1707 में जाजव का युद्ध। तो किसने आजम का पक्ष लिया था? कौन सा आमेर का शासक था वो? मान सिंह, भगवान दास, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सवाई जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके प्रयास से 17 जुलाई 1734 राजपूत राजाओं का हुर्डा सम्मेलन बुलाया गया ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके? किसके प्रयास थे? मान सिंह, भगवान दास, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह। तो ये सवाई जय सिंह का प्रयास था और इसकी अध्यक्षता हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की थी, जगत सिंह द्वितीय ने। तो ऑप्शन नंबर 5 राइट है 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमेर के किस शासक ने सर्वाधिक मुगल शासकों का शासनकाल देखा था? कौन से शासक ने सर्वाधिक 7 मुगल शासक थे उनका काल देखा था? आमेर के किस शासक ने सर्वाधिक 7 मुगल कालकों का शासनकाल देखा था? मान सिंह, भगवान दास, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह। तो 7 मुगल कालकों का शासन देखा था सवाई जय सिंह ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1725 में सवाई
जैसलमेर नहीं, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने नक्षत्र की शुद्ध सारणी बनवाई, उसका नाम क्या रखा? जीज मोहम्मद शाही, जय सिंह कारिखा, जय सिंह ज्योतिष ग्रंथ, जंतर मंतर। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जीज मोहम्मद शाही। 1725 में नक्षत्र की शुद्ध सारणी का बनवाई थी सवाई जय सिंह ने, उसका नाम रखा था जीज मोहम्मद शाही। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय सिंह ने निम्न में से किस जगह पर सौर वेधशालाएं बनवाई थी? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, बनारस, उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। डीजे बम, डीजे बम ट्रिक है इसकी। डी से दिल्ली, जे से जयपुर, बी से बनारस, यू से उज्जैन, एम से मथुरा। तो सभी जगह इन्होंने सौर वेधशालाएं बनवाई थी। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर में है। जो 5 वेधशालाएं बनवाई थी उनमें सबसे बड़ी जयपुर की है, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। इसे कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? 2010, 2013, 2017, 2019। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 1 2010। 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था विश्व धरोहर में जंतर मंतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बंगाली वास्तु शास्त्री विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनवाकर 1727 में आयताकार खंडों वाला एक नगर का निर्माण करवाया था, जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है? किस शासक ने बनवाया था इससे नक्शा? देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मानसिंह, ऑप्शन 2 है भगवान दास, ऑप्शन 3 है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन 4 है सवाई जय सिंह। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सवाई जय सिंह ने 1727 में विद्याधर नाम के एक बंगाली वास्तुशास्त्री से जयपुर का नक्शा बनवाया था और जयपुर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हिंदू नरेश जिसने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाया था? मानसिंह, भगवान दास, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सवाई जय सिंह। अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाला ये अंतिम हिंदू नरेश था। इससे पहले हुए थे पर इसके बाद नहीं हुए। इसमें घोड़े को छोड़ा जाता है, वो जिस जिस क्षेत्र में जाता है अगर उसको कोई रोकना चाहता है तो रोक सकता है, युद्ध होता है फिर, और वो जिस जिस क्षेत्र में जाता है वो उस राजा का हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के शासक सवाई जय सिंह से संबंधित गलत कथन है। 1732 में जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। इसमें जयगढ़ में जयबाण तोप का निर्माण करवाया था। उसने चंद्रमहल, सिसोदिया रानी का महल व जलमहल का निर्माण करवाया था। सवाई जय सिंह राजा राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किया था तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए थे। तो इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। इसमें 1732 नहीं 1734 में जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था, यह गलत था, बस ये राइट आंसर है। बाकी जयगढ़ में जयबाण तोप का निर्माण करवाया था। चंद्रमहल, सिसोदिया रानी का महल और जलमहल का निर्माण इन्होंने करवाया था। और इन्होंने जय सिंह राजा राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किया था तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए थे। तो ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के किले का इतिहास 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। पहला शाखा जैसलमेर के किस शासक के समय हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर प्राप्त करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और जैसलमेर 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला शाखा किस शासक के समय हुआ था? राव जैसल, मूलराज, राव दूदा, लूणकरण। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मूलराज के समय हुआ था पहला शाखा।
जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर प्राप्त करने का प्रयास किया था। ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का तीसरा अर्ध शाखा 1550 में हुआ था। उस समय जैसलमेर के शासक थे राव जैसल, मूलराज, राव दूधा, लूणकरण। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लूणकरण। लूणकरण शासक था 1550 में जैसलमेर का, जब केसरिया तो हुआ था पर यहाँ जौहर नहीं हुआ, इसलिए ये अर्ध शाखा कहलाता है। इसलिए जैसलमेर को ढाई शाखे के लिए जाना जाता है। राव दूधा के समय दूसरा शाखा हुआ था और प्रथम शाखा राव मूलराज के समय हुआ था। तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नागौर दरबार में जैसलमेर की किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसे अपनी पुत्री का विवाह किया? अपनी पुत्री का विवाह किया था अकबर से और अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। जैसलमेर का ऐसा शासक कौन था? जवार सिंह भाटी, हर्राय भाटी, जैसल भाटी, लूणकरण। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हर्राय भाटी। हर्राय भाटी ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। 1570 में नागौर दरबार हुआ था और उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह भी किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के स्वतंत्र जाट साम्राज्य का संस्थापक था राजाराम, चूड़ामन, बदन सिंह, गोकुल। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 चूड़ामन। चूड़ामन भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, औरंगजेब, मान सिंह। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी के महलों का निर्माण किसने करवाया था? डी के महलों का निर्माण किसने करवाया था? राजाराम, चूड़ामन, बदन सिंह, गोकुल। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बदन सिंह ने डी के महलों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदन सिंह के किस उत्तराधिकारी ने भरतपुर में नवीनगढ़ का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया? नए गढ़ का निर्माण करवाया था और भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन 1 है सूरजमल, ऑप्शन 2 है बदन सिंह, ऑप्शन 3 है चूड़ामन, ऑप्शन 4 है राजाराम। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सूरजमल। इन्होंने अपनी राजधानी सबसे पहले मतलब भरतपुर को राजधानी बनाया था इन्होंने और वहाँ पे एक गढ़ का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर के किस शासक ने जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी युद्ध 1743 से 50 में ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया था? माधो सिंह और ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह इनके बीच उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। ये सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद। सवाई जयसिंह के पुत्र थे माधो सिंह, चंद्रकुवरी का पुत्र था, चंद्रकुवरी का। ज्येष्ठ पुत्र जयसिंह का ईश्वरी सिंह था। तो इनके बीच उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था जिसमें ईश्वरी सिंह का पक्ष किया था भरतपुर के किस शासक ने किया था? सूरजमल, बदन सिंह, राजाराम, चूड़ामन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सूरजमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर के किस शासक ने के लिए कलिका रंजन कानूनगो ने लिखा कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाले अदम्य भावना विद्यमान है? भरतपुर के किस शासक के बारे में यह कथन है कालिका रंजन कानूनगो का? उसने अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाले अदम्य भावना विद्यमान है। किसके बारे में? सूरजमल, बदन सिंह, राजाराम और चूड़ामन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सूरजमल। सूरजमल के बारे में लिखा था एक कलिका रंजन कानूनगो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली में यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा कब की गई थी? 1040 ईस्वी, 1348, 1650, 1050। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1040 में करौली में यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1348 में किस शासक ने कल्याणपुर बसाया जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है? 1348 में बसाया था ये कल्याणपुर नाम से, वर्तमान में करौली के नाम जाना जाता है। तो ये किस शासक ने बसाया था? अर्जुनपाल, विजयपाल, गोपालपाल, धर्मपाल। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अर्जुनपाल। अर्जुनपाल ने कल्याणपुर बसाया था 1348 में, जो अभी करौली के नाम जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन है। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 में करौली को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन 2 है, गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन 3 है, करौली के महाराजा हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर उसकी अधीनता स्वीकार की थी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही। 1650 में करौली को राजधानी बनाया था धर्मपाल द्वितीय ने। गोपाल पाल ने मदन मोहन जी मंदिर का निर्माण करवाया था और करौली के महाराजा हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर उसकी अधीनता स्वीकार की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू के परमार वंश का संस्थापक था धूमराज, उत्पलराज, कीर्तिपाल, कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 धूमराज। आबू के परमार वंश का संस्थापक था धूमराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में तेजपाल ने आबू में दिलवाड़ा गांव में लूणवसाई नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया था? किसके शासनकाल में बनाया था? तेजपाल ने बनवाया था आबू दिलवाड़ा गांव में लूणवसाई नामक नेमिनाथ का मंदिर। विक्रम सिंह, धारावर्ष, सोम सिंह, लुम्बा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सोम सिंह के शासनकाल में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुरी से विवाह कब किया था, जिसे माधो सिंह उत्पन्न हुआ था? और यह शर्त रखी गई थी कि जो भी चंद्रकुरी से पुत्र उत्पन्न होगा वही आमेर का उत्तराधिकारी बनेगा। तो ये विवाह कब हुआ था? 1708, 1710, 1715, 1705। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 1 1708 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगरू का युद्ध कब हुआ था? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच उत्तराधिकारी युद्ध था ये ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच। तो ये कब हुआ था? 1745, 1748, 1749, 1750। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1748 में हुआ था बगरू का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1788, 15 जुलाई 1787, 28 जुलाई 1787, 15 जुलाई 1786। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 28 जुलाई 1787 को हुआ था तुंगा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित सही कथन है। कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित सही कथन है, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जयपुर के जगत सिंह थे और जोधपुर के मान सिंह थे। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ हुई, किंतु विवाह से पूर्व ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई। तो भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी। अगला है, अंत में मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने, जो आमिर खान से मेवाड़ की रक्षा करने में असमर्थ था और मान सिंह से कृष्णा कुमारी की शादी नहीं करना चाहता था, 21 जुलाई 1810 को जहर पिलाकर अपनी पुत्री की हत्या कर दी। ऑप्शन 4 है सभी सही। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी थी मेवाड़ की, तो इसको लेकर जयपुर के जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी सगाई मारवाड़ के भीम सिंह के साथ हुई थी, परंतु वो विवाह से पूर्व ही मर गया था, मृत्यु हो गई थी उसकी। अंत में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने, यानी उसके पिता ने, आमिर खान से मेवाड़ की रक्षा करने में असमर्थ था और मान सिंह से कृष्णा कुमारी का विवाह नहीं करना चाह रहा था। उसने 21 जुलाई 1810 को जहर पिलाकर अपनी पुत्री की हत्या कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगा के युद्ध के बाद मराठे राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे।
अतः मराठे व राजपूत के मध्य पाटन का युद्ध कब हुआ, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली व राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो पाटन का युद्ध कब हुआ था? 17 जुलाई 1734, 16 अप्रैल 1800, 20 जून 1790, 18 जुलाई 1803। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वरी सिंह ने कब आत्महत्या कर सारी राजनीतिक जंजालों से अपने को आज़ाद कर लिया था? ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कब की थी? 22 अप्रैल 1748, 30 दिसंबर 1750, 26 सितंबर 1749, 28 अगस्त 1749। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 30 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी मराठों के उससे परेशान होकर। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता जय सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, अभय सिंह, जोरावर सिंह। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो पूरे 100 क्वेश्चन हो गया आज। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना। धन्यवाद।